Hello everyone, welcome again. This is set number 18 of Geography MCQs. देखिए पिछले एक वीक से क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन हम इस सीरीज़ को आज से फिर कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा सेट 18 है। इससे पहले हमने सेट 17 कराया था। यहाँ पर ज्योग्राफी के हम डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चंस कराते हैं और ये क्लास हमारी इवनिंग में 8 बजे रहती है। आज के सेट में हम कराएंगे ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम्स थ्रू टाइम। यहाँ पर बोला गया है कि कोई स्ट्रीम, अब स्ट्रीम क्या होती है, ठीक है, कोई वाटर है, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है। अब किसी पहाड़ी से गिरा या किसी माउंटेन से, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण, और वो फिर सरफेस पर आकर फिर लेटरली क्या है, फ्लो कर रहा है, मीन्स हॉरिजॉन्टली क्या है, ऊपर से गिरा, ठीक है, फिर क्या है, फ्लो कर रहा है लेटरली। तो इसको एक स्ट्रीम, धारा का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको दे देते हैं किसका नाम, धारा का, या फिर सिंपली इसको रिवर भी बोल दिया जाता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग तो इसको क्या बोला जाता है? ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न, फ्लूवियल लैंडफॉर्म या प्लेट टेक्टोनिक। अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक हमने पढ़ा है, वो यहाँ नहीं आएगा। फ्लूवियल लैंडफॉर्म रिलेट करते हैं वो लैंडफॉर्म जो रिवर से बनते हैं, फ्लोइंग वाटर से बनते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। अब बात अटकती है ए और बी में। पहले क्वेश्चन 2 देखना, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 है स्पेशियल अरेंजमेंट एंड फॉर्म ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स इन द एरियाज ऑफ डिफरेंट रॉक टाइप्स, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड डेन्यूडेशनल हिस्ट्री। किसी ड्रेनेज सिस्टम की फॉर्म और स्पेशियल अरेंजमेंट जो एक शेप ले लेता है, कैसा, जियोमेट्रिकल शेप, उसको क्या बोला जाता है? अगर मान लीजिए कोई रिवर फ्लो कर रही है, अब उसने शेप ले लिया, ठीक है, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं क्या, ड्रेनेज पैटर्न बोला जाता है। ये एक पैटर्न का रूप ले लेते हैं, ठीक है। अब बताएंगे कि ट्रेलिस क्या होता है, डेंड्रिटिक क्या होता है, अभी आज की क्लास में ही क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ पर एक पैटर्न बना रही है ना रिवर या स्ट्रीम, तो ये हो गया ड्रेनेज पैटर्न। और यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम थ्रू टाइम, तो ये हो जाएगा क्या, ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर? तो बेसिक चीज़ें हैं, ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। इनमें से कौन सा ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल है? कॉन्सिक्वेंट, रीसिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट, ऑब्सिक्वेंट या सुपर इम्पोज्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। ड्रेनेज सिस्टम के एग्जाम्पल हैं कॉन्सिक्वेंट भी है, रीसिक्वेंट भी है, सब्सिक्वेंट भी है, एंटीसीडेंट भी है, ऑब्सिक्वेंट भी है, सुपर इम्पोज्ड भी है। एक डायग्राम दिखाते हैं, उसकी हेल्प से आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, ठीक है, ये कोई माउंटेन है। अब यहाँ से कोई रिवर निकली, ठीक है, यहाँ से कोई रिवर निकली है। अब वो रिवर निकली, ठीक, तो जो मेन स्ट्रीम है, जिसको मास्टर स्ट्रीम भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मास्टर स्ट्रीम या मेन स्ट्रीम, मास्टर स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बोला जाता है। तो ये निकली माउंटेन से, मेन स्ट्रीम है, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम नाम दिया गया। जब
इसमें कोई स्ट्रीम 90 डिग्री पर मिले, ठीक है, 90 डिग्री पर यहाँ पर कोई रिवर इससे आकर मिली या कोई स्ट्रीम आकर मिली, उसको नाम दे दिया जाता है क्या? सबसीक्वेंट स्ट्रीम। क्या दे दिया, नाम दे दिया जाता है? सबसीक्वेंट स्ट्रीम। क्लियर? कॉन्सिक्वेंट क्लियर, सबसीक्वेंट क्लियर। देन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम की धारा में ही कोई स्ट्रीम सबसीक्वेंट में मिल जाए उसको रीसिक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। या याद रखना पैरेलली, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के पैरेलली ही कोई स्ट्रीम है उसको नाम क्या दिया जाएगा? रीसिक्वेंट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट एंड रीसिक्वेंट। और जो 90 डिग्री पर मिले उसको सबसीक्वेंट बोला जाएगा। देन यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट फ्लो कर रही थी, ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम मास्टर स्ट्रीम है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो स्ट्रीम मिलती है उसको बोला जाता है ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। क्या नाम दिया जाता है? ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम नाम दिया जाता है। आई होप ये चारों क्लियर हुए होंगे। कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, रीसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट। ठीक है, ये मास्टर स्ट्रीम है, ये हुई क्या? कॉन्सिक्वेंट हुई। फिर इससे 90 डिग्री में मिली, ये इसको बोला जाता है क्या? सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट, इसको कॉन्सिक्वेंट। देन पैरेलली सेम डायरेक्शन में कॉन्सिक्वेंट की, इसको रीसिक्वेंट बोला जाता है। एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसको ऑब्सिक्वेंट। अब सारे आपको चारों क्लियर हो गए होंगे। क्लियर? तो ये चारों क्लियर हुए। ठीक है, इस चारों ही इसका एग्जाम्पल है ड्रेनेज सिस्टम का। और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रेनेज पैटर्न? इनमें से कौन सा ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है? ड्रेनेज सिस्टम समझ आया, जो टाइम से रिलेटेड है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन रिलेटेड टू टाइम। एंड यहाँ पर कोई जियोमेट्रिकल या जियोमेट्रिकल शेप बना दी, जियोमेट्रिकल शेप बनाई थी, ऊपर बताया है। तो इसमें ट्रेलिस हो जाएगा, डेंड्रेटिक, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, सेंट्रीफ्यूगल को रेडियल भी बोला जाता है, सेंट्रीपिटल या एनुलर। ठीक है, एनुलर को क्या है? सर्कुलर भी बोला जाता है, एनुलर या सर्कुलर, बार्ड, इंटरमिनेट और या कंफ्यूज या हेरिंग बोन, जो रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। अभी क्लियर हो जाएगा सारा आपको, चित्र की हेल्प से, पिक्चर डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया जाएगा। पिनेट। तो ये चारों ही इसके सारे ही इसके एग्जाम्पल है। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। परेशान मत हो ना, इनको अभी एक एक कर इनसे भी रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, सिक्वेंट स्ट्रीम की बात की जाए, अभी हमने ऊपर बताया था, सिक्वेंट विच फॉलो द रीजनल स्लोप एंड आर वेल एडजस्टेड टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सिक्वेंट स्ट्रीम वो होती हैं जो रीजनल स्लोप को फॉलो करती हैं और किसके साथ? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ एडजस्ट होती हैं, उनको सिक्वेंट स्ट्रीम बोला जाता है। बिल्कुल सत्य है। इनसिक्वेंट जो रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं करती हैं एंड आर नॉट एडजस्टेड टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये भी सही है। सिक्वेंट जो रीजनल स्लोप को फॉलो करे या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ एडजस्ट करे उसको सिक्वेंट बोला जाएगा। जो रीजनल स्लोप को फॉलो ना करे और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ एडजस्ट ना हो उसको इनसिक्वेंट बोला जाएगा। सिक्वेंट स्ट्रीम के एग्जाम्पल हैं कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट एंड रीसिक्वेंट। जो अभी हमने चारों ऊपर बताए थे वो सिक्वेंट फॉलो कर रहे हैं किसको? रीजनल स्लोप को। ये भी बिल्कुल सत्य है। इनसिक्वेंट में एंटीसीडेंट स्ट्रीम और सुपर इम्पोज्ड आएगा, ये भी सत्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। समझ आया? सिक्वेंट क्या है, इनसिक्वेंट क्या है, ठीक है, और इनके टाइप्स एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेटेड टू कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम? इनमें से कौन सा ऑप्शन
कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम से संबंधित सत्य है, करेक्ट है। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम आर द फर्स्ट स्ट्रीम्स टू बी ओरिजिनेटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन। हमने बताया था कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या है, जिसको मास्टर स्ट्रीम भी बोला जाता है, वो सबसे पहले ओरिजिनेट होती है, फर्स्ट स्ट्रीम होती है, बिल्कुल सत्य है। दीज स्ट्रीम हैव देयर कोर्सेस इन अकॉर्डेंस विद द इनिशियल स्लोप ऑफ लैंड सरफेस। ये स्ट्रीम किसके अकॉर्डिंग होती है? जो इनिशियल स्लोप होता है लैंड सरफेस का, उसके अकॉर्डिंग। इन अदर वर्ड्स द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम फॉलो द रीजनल स्लोप, ये भी सत्य है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डीप स्ट्रीम, इनको डीप स्ट्रीम भी बोला जाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। द लॉन्गेस्ट स्ट्रीम ऑफ द होल सिस्टम ऑफ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम इज कॉल्ड मास्टर कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इसको मास्टर स्ट्रीम भी बोल दिया जाता है, या कॉन्सिक्वेंट, पूरे कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के होल सिस्टम की जो सबसे बड़ी स्ट्रीम होती है उसको मास्टर कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सब्सिक्वेंट स्ट्रीम से संबंधित सत्य है? तो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए में द स्ट्रीम ओरिजिनेटेड आफ्टर द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम एंड फॉलोइंग द एक्सिस ऑफ द एंटीक्लाइंस और रिजेस एंड द स्ट्राइक्स ऑफ द बेड्स आर कॉल्ड सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। अब देखिए, हमने कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम समझाई थी, ठीक है, जिसको मास्टर स्ट्रीम बोल दिया जाता है। इसके अलावा फिर हमने चारों बताए थे। सब्सिक्वेंट जो 90 डिग्री पर मिलती है उसको क्या है? सब्सिक्वेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्सिक्वेंट बोला जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। इसमें बोला जाता है द स्ट्रीम ओरिजिनेटेड आफ्टर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम एंड फॉलोइंग द एक्सिस ऑफ द एंटीक्लाइन और रेजेस एंड द स्ट्राइक ऑफ द बेड आर कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जॉइन द मास्टर कॉन्सिक्वेंट एट ऑलमोस्ट राइट एंगल। ठीक है, करीब करीब 90 डिग्री के आसपास ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम से मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी सत्य है। नेक्स्ट है द आसान रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना रिवर की। एंड द सोंग रिवर जो ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा रिवर की। कहाँ फ्लो करती है? देहरादून वैली में। इनफील्ड एलुवियल प्लेन आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम वाइल द यमुना एंड द गंगा आर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट। अब देखिए, गंगा रिवर और यमुना रिवर ये क्या है? मास्टर कॉन्सिक्वेंट है। लेकिन आसान रिवर या सोंग रिवर ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है इनकी, और इन किसका एग्जाम्पल है? ये सब्सिक्वेंट रिवर का। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए है द स्ट्रीम्स फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मास्टर कॉन्सिक्वेंट आर कॉल्ड ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। अब देखिए, हमने बताया था ये कॉन्सिक्वेंट है, ये सब्सिक्वेंट है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में आएगी तो इसको रीसिक्वेंट बोला जाएगा, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी उसको ऑब्सिक्वेंट बोला जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य है। कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, रीसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट बिल्कुल सत्य है। सेकंड, द ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मास्टर कॉन्सिक्वेंट आर कॉल्ड रीसिक्वेंट, ये भी सही है। जो कॉन्सिक्वेंट की डायरेक्शन में है उसको रीसिक्वेंट बोला जाता है। द रीसिक्वेंट स्ट्रीम्स आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन इन अ फोल्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ये रीसिक्वेंट स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है कब करती है? जब फोल्डिंग स्ट्रक्चर की क्या होती है? सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन होती है, उसमें ये बनती है। तो ये भी सत्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य है?
एंटीसीडेंट स्ट्रीम आर दोज विच आर ओरिजिनेटेड प्रायर टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड सरफेस। एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स वो होती हैं जो कोई लैंड फॉर्म या लैंड सरफेस से पहले ही क्या है बनती हैं, ठीक है, ओरिजिनेट होती हैं। मान लीजिए ये कोई फ्लो कर रही है स्ट्रीम, ठीक है, ये स्ट्रीम फ्लो कर रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई लैंड फॉर्म जनरेट हो गया, ठीक है, ओरिजिनेट हो गया, यहाँ पर कोई लैंड फॉर्म ओरिजिनेट हो गया, तो ये तो स्ट्रीम पहले से थी, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स बोला जाता है। एंटीसीडेंट स्ट्रीम को एंटी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम भी बोला जाता है। सत्य, द अरुण रिवर हैज बीन कोटेड एज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट स्ट्रीम बाय एल.आर. वेगर। एल.आर. वेगर ने एंटीसीडेंट स्ट्रीम का बेस्ट एग्जांपल अरुण रिवर को बताया, बिल्कुल सत्य है। इंडस, सतलुज, गंगा, घाघरा, कोसी, ब्रह्मपुत्रा etc are antecedent to all the three ranges of the Himalaya as they cut across the greater, lesser and outer Himalayan ranges। आपको पता होगा हिमालयन रेंज 3 पार्ट में है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लेसर हिमालय। तो ये जो रिवर हैं इंडस, सतलुज, गंगा, घाघरा, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों रेंजेस को कट करती हैं, बिल्कुल सत्य है। द रिवर विच आर एंटीसीडेंट टू ओनली 2 रेंजेस ऑफ द हिमालय, यहाँ पर एग्जाम्पल हैं झेलम, यमुना, रावी, रामगंगा etc। ये किसके, ये 2 रेंजेस को काटती है हिमालय की, लेसर और आउटर, जिसको शिवालिक रेंज भी बोला जाता है, तो ये भी सत्य है। और कुछ रिवर ऐसी हैं जो सिर्फ एक रेंज को काटती हैं। द स्ट्रीम्स विच आर एंटीसीडेंट ओनली टू द आउटर हिमालय और शिवालिक रेंज, जिसमें कमला, राप्ती, गोला है, ये भी सत्य है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ आया ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए क्लास कभी कभी मिस भी हो जाती है, लास्ट 7-8 दिन से नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणवश। तो अब आपकी क्लास रेगुलर बेसिस पर चलेगी। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भी कवर होगा आपका, यूजीसी नेट भी कवर होगा जो दिसंबर 2024 में होगा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हैं या पीजीटी के हैं या यूजीसी नेट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेटेड टू सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित सत्य है। सुपर इम्पोज टर्म बाय J.W. पावेल, जो सुपर इम्पोज टर्म है J.W. पावेल और डी माओ ने दिया है, और सुपरपोज टर्म W. जो मैगजी ने दिया है, ये सत्य है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द डेक्कन ट्रेप, या जिसको लावा रीजन बोला जाता है पेनिनसुलर इंडिया का, उसकी मोस्टली रिवर क्या है, सुपर इम्पोज्ड हैं। इनके एग्जाम्पल हैं सुवर्ण रेखा, सोन रिवर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सुपर इम्पोज्ड रिवर के। तो ये ऑप्शन भी सत्य है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट पूछा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न से संबंधित। अब तक हमने 10 क्वेश्चन किससे देखे, ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित देखे, अब 10 क्वेश्चन ड्रेनेज पैटर्न से संबंधित देखते हैं। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न या ट्रेलिस ड्रेनेज डेवलप्स इन फोल्डेड टोपोग्राफी वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। जो ट्रेलिस ड्रेनेज है वो कहाँ पर डेवलप करता है, फोल्डेड टोपोग्राफी वाले रीजन में, जहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट रॉक दोनों होती हैं और पैरेलली होती हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लीजिए ये फ्लो कर रही है रिवर, ठीक है, यहाँ पर कोई रिवर मिल गई, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई भी मिल गई, तो इस तरह से अपना ये बना लेती है, ठीक है, क्लियर। तो ये किसका स्टेटमेंट दी गई है, ये दी गई है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न से संबंधित। तो पहला सही हो जाएगा, फोल्डेड टोपोग्राफी वाले एरिया में ये डेवलप करता है ट्रेलिस, ठीक है। मान लीजिए कोई रीज है,
अब ये कोई रीज है, ठीक है, यहाँ से ये फ्लो कर रही हैं, इधर भी एक रीज है, तो इस तरह से यहाँ पर रिवर्स फ्लो कर रही हैं, और ये फ्लो की, इसको मान लीजिए सिंक्लाइन वाला एरिया है, ठीक है, डायग्राम यहाँ पर प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, इस तरह से फ्लो कर रही है, ये इधर गिर रही है, ठीक है, ये इधर गिर रही है, तो इस तरह से ये फ्लो करती हैं। तो ये पैटर्न बन जाता है कैसा, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। एक बार यहाँ पर क्लियरिटी आपको कर देते हैं, बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि क्वेश्चंस लग जाते हैं यहाँ से। मान लीजिए ये कोई रीज है, ठीक है, ये कोई रीज है, यहाँ पर भी कोई रीज है। अब यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है, इस रीज से निकली, ठीक है, ये सिंक्लाइन एरिया, ये एंटीक्लाइन, और जब यहाँ पर फ्लो करेगी ये सिंक्लाइन वाला एरिया बन जाता है। इधर से रिवर फ्लो की, इधर से फ्लो की, इधर से फ्लो की, तो इस तरह से रिवर फ्लो करती हैं और एक पैटर्न बना देती हैं, इसको बोला जाता है ट्रेलिस। द पैटर्न ऑल्सो रिजेंबल्स द रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये किसकी तरह होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न की तरह होता है, बिल्कुल सत्य है। इफ द स्ट्रीम आर क्लोजली स्पेस्ड द रिजल्टेंट पैटर्न, अगर यहाँ पर स्पेस कम है तो वो ट्रेलिस हो जाता है, अगर ये गैप ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न आर नॉट फॉर्म्ड इन द रीजन ऑफ क्वेसेटा टोपोग्राफी। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्वेसेटा टोपोग्राफी में फॉर्म्ड नहीं होते हैं, ये गलत है और यही सत्य आंसर है, इनमें डेवलप होते हैं। और क्वेस्टा टोपोग्राफी वो होती है जहाँ पर हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक पाए जाते हैं, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक पाए जाते हैं, उसे क्वेसेटा टोपोग्राफी रीजन बोला जाता है। क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, देख लिए ध्यान से, अब बताइए कौन सा पैटर्न है, ठीक है। ये पेड़ की तरह है ना, जैसे एक ट्री होता है, ट्री की तरह, जैसे ट्री है, ब्रांच से निकली हुई है, ठीक है। इस पैटर्न को क्या बोला जाता है, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बोला जाता है। समझ आया। ये जो पेड़ की शाखाओं की तरह होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको नाम दिया जाता है डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। समझ आया। इसके एग्जाम्पल भी बताएं कुछ, जैसे पन्ना प्लेट्यू में जो ड्रेनेज है, पन्ना प्लेट्यू वाले क्षेत्र में, ये प्लेट्यू टाइम पर हमने पढ़ाया था, भंडेर प्लेट्यू पढ़ाया था या रीवा प्लेट्यू पढ़ाया था, उस वाले एरिया में जो भी स्ट्रीम्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ कोई डोम माउंटेन है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ से रिवर बाहर की तरफ, देखिए इस तरह से, ये कोई डोम है, बाहर की तरफ रिवर निकल रही हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा ही, उसमें अंदर की तरफ आती हैं, अब यहाँ से बाहर की तरफ निकली तो इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा। ऑप्शन है आपके ट्रेलिस, डेंड्रेटिक, या फिर रेक्टेंगुलर, या फिर रेडियल। तो सिंपली पता लग रहा है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, या इसको सेंट्रीफ्यूगल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल, पंखा देखा है कभी, सीलिंग फैन जो छत पर लगा हुआ होता है, हवा कैसे बाहर की तरफ को फेंकता है ना, तो ऐसे ही ये बाहर की तरफ को जा रही है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली। ये ध्यान से देखिए। अब इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि रिवर्स जो स्ट्रीम्स हैं वो अंदर की तरफ आ रही हैं और एक जगह मिल रही हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ट्रेलिस, डेंड्रेटिक, रेडियल। अब रेडियल में तो बाहर की तरफ जा रही थी, जिसको सेंट्रीफ्यूगल बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाएगा क्या, सेंट्रीपिटल। जब अंदर की तरफ आए
तो उसको बोला जाता है क्या? सेंट्रीपिटल या इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, यह अपोजिट होती है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के। समझ आया? जो काठमांडू वैली है नेपाल में, वो इसका आइडियल एग्जाम्पल है। काठमांडू वैली, काठमांडू वैली कहाँ पर? नेपाल में। वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, या पुष्कर लेक भारत में राजस्थान में है, पुष्कर लेक, वो भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। देख लिए इस पिक्चर को? अब बताइए कि कौन सा है। ऑप्शन है पिनेट, हेरिंगबोन, या पैरेलल, या फिर बार्ड। ठीक है, इसमें पिनेट नहीं होगा, हेरिंग बोर्ड नहीं होगा, सॉरी पिनेट, हेरिंग बोर्ड, पैरेलल एंड बार्ड। देखिए पैरेलल में ऐसे होता है, मान लीजिए ये कोई सी है, यहाँ पर सारी रिवर मिल रही हैं इस तरह से, तो ये हो जाता है पैरेलल। ठीक है, हेरिंग बोन में होता है कोई स्ट्रीम है, इसमें मिल रही है, एक रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का बना देते हैं तो उसको बोला जाता है हेरिंग बोन। हेरिंग बोन समझ आया, और पैरेलल समझ आया। बार्ड में हुक की तरह एक शेप ले लेती हैं, तो ये हो जाता है पिनेट ड्रेनेज सिस्टम। ये किसका एग्जाम्पल है? पिनेट का। ठीक है, ये किसकी तरह होता है? जैसे पत्ती है ना, कोई लीफ होती है, पत्ती होती है, उसमें वीन्स निकली हुई होती है, नसें निकली हुई, तो उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका ये पिनेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली। अभी बताया था रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन होती है आपकी, हमारी भी, तो उसका ये उसकी तरह होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हेरिंग बोन ड्रेनेज पैटर्न। समझ आया? नेक्स्ट है लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली। ये पैरेलल का हो जाएगा, किसका? पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का। अभी बताया था कि पैरेलल ही मिलती हैं रिवर्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली। अब देखिए ये देखा, अब यहाँ पर रिवर इस तरह से सर्कुलर शेप ले लिए है। रिवर ने कैसा शेप ले लिया है? सर्कुलर, या इसको क्या है? एनुलर भी बोलते हैं, सर्कुलर या एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एनुलर या सर्कुलर। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, तैयार रहना है इन सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अ रेयर काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द ट्रिब्यूटरीज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू देयर मास्टर स्ट्रीम्स। अब कोई मास्टर स्ट्रीम है, उसमें क्या है, उसकी जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है फ्लो कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में मास्टर स्ट्रीम के। ये मास्टर स्ट्रीम है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। द ट्रिब्यूटरी जॉइन देयर मास्टर स्ट्रीम इन अ हुक शेप्ड बैंड। ठीक है, एक हुक के शेप की बैंड में, मान लीजिए ये इस तरह से है, अपोजिट डायरेक्शन में है, हुक के शेप की बैंड में यहाँ पर मिल रही है। तो सच पैटर्न इज जनरली डेवलप ड्यू टू रिवर कैप्चर। ये किस वजह से होता है? रिवर कैप्चर की वजह से इसको क्या बोला जाता है? हुक का शेप है ये। ठीक है, हुक का शेप की तरह यहाँ पर मिल गई, तो इसको बोला जाता है बार्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? द डाइवर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ अ रिवर बाय अनदर रिवर इज कॉल्ड स्ट्रीम डाइवर्जन, या स्ट्रीम कैप्चर, या रिवर पायरेसी। एक रिवर में दूसरी रिवर का मिल जाना उसको बोला जाता है स्ट्रीम डाइवर्जन, या स्ट्रीम कैप्चर, या रिवर कैप्चर, या स्ट्रीम पायरेसी, कुछ भी नाम दे सकते हो। रिवर कैप्चर भी इसको बोला जाता है, सत्य है। सेकंड, द रिवर विच कैप्चर्स द कोर्स ऑफ अनदर रिवर। जो रिवर दूसरी रिवर के कोर्स को कैप्चर करती है उसको कैप्चरिंग या कैप्चर स्ट्रीम बोलते हैं, बिल्कुल सत्य है। द पार्ट ऑफ स्ट्रीम विच हैज बीन डाइवेस्टेड ऑफ इट्स कोर्स एंड वाटर इज कॉल्ड द कैप्चर्ड स्ट्रीम। ठीक है, जो रिवर मिलती है दूसरी रिवर में उसको बोलते हैं
कैप्चर्ड स्ट्रीम, और जो मिलाती है, ठीक है, जो मिलाती है दूसरी रिवर को, द रिवर विच कैप्चर्स द कोर्स ऑफ अनदर, उसको कैप्चरिंग या कैप्चर रिवर, ठीक है, चुराने वाली, और जो मिलती है उसको कैप्चर्ड स्ट्रीम बोलते हैं। कैप्चरिंग, कैप्चर याद रखना, और कैप्चर्ड। देयर आर 4 मेजर एविडेंसेस ऑफ रिवर कैप्चर, 4 मेजर एविडेंस है रिवर कैप्चर के। एल्बो ऑफ द कैप्चर, कोल्स और विंड गैप या वाटर गैप, या मिसफिट और अनफिट स्ट्रीम्स एंड वैलीज, ये भी सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट पूछा है, नन हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज की क्लास में हमने ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न से संबंधित 20 क्वेश्चन देखे। इस क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।